वो आपकी ये है कि ही, ठीक है, क्लियर हो रहा है, 100% क्लियर होगा आपका। इसी तरह इफ ही वेंट, तो हम वेंट इस्तेमाल करेंगे, तो वेंट के बाद अगर आप यहाँ पे सिंपल पास इस्तेमाल करते हैं, ये 5 वाले की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका वुड का इस्तेमाल होगा, आप यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसके साथ सिंपल हेड इस्तेमाल करेंगे, इफ ही हैड 2 मोबाइल्स, तो यहाँ आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वेंट इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आपका वुड आएगा। अगर आप यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करते हैं विश दैट, फिर भी आपका वुड का इस्तेमाल है, दोनों सही है आपके। अगर आप सिंपल पास यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फिर भी आप यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड है वो आपका नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। ही वुड गिव मी 1 मोबाइल, तो यहाँ अब आपको क्लियर हो गया। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम इनको सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे आप लोगों का प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। जितना भी आपको प्रॉब्लम है सिमिलर वर्ड्स का, तो सिमिलर वर्ड आपको 1 टाइम इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो आपको मजा आएगा, आप समझेंगे कि यार वेरी गुड, अभी हमारी क्लियरिटी हो गई। ये सिमिलर वर्ड्स यही आते हैं, यही सिमिलर वर्ड्स आते हैं जो जिनको आपको रिपीटेडली पढ़ना चाहिए। ये सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम इसको सीखने की तरफ चलते हैं कि इसको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। समझ आ रहा है? क्लियर वर्ड्स नजर आ रहे हैं? स्लाइड नजर आ रही है जिसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। हम नीचे जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है स्लाइड? चलें, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, वॉरी का बारे में सीखते हैं। वॉरी, वॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ट्रस्ट की बात करते हैं। जैसे हमने ट्रस्ट लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ही ट्रस्ट में इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं डालेंगे। अगर इसके साथ आप ट्रस्ट के साथ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका ऑन होगा। स्पीड अभी पढ़ा रहा हूं ना, अभी आपको समझाऊंगा भाई, अभी हम समझाएंगे सना बेटा। अभी मैं आपको ये सारी क्लियर करूंगा कि इनको किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब ये ट्रस्ट एज अ नाउन होगा तो हमने प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया, लेकिन एज अ वर्ब होगा तो प्रेपोजिशन हमने इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरह हमने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, ही इन्फ्लुएंस हिज फ्रेंड, एज अ वर्ब इस्तेमाल किया तो नो प्रेपोजिशन। अगर नो इन्फ्लुएंस एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमने ऑन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया। क्लियर है? ही हैज मेड द सिचुएशन वर्स्ट। अब देखें, ये जो वर्स्ट हम लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कहां से निकला गया है, इसकी आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ही इज वरी, ही इज वरी या ही हैज वरीड, तो ही इज वरी ये सेंटेंस सही है या गलत है? शाबाश, ही इज वरी, ये ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं लोग। ही इज वरी जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। ही इज वरीड आप कहते हैं, ही हैज वरीड ये भी आपका गलत है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वरी को, आप कहेंगे ही हैज या तो गॉट वरीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कहेंगे ही इज वरीड। तो ये अब आपका 100% सही है। मैं काफी दफा लोगों को देखता हूं लिखते हैं ही इज वरी, ही इज वरी नहीं होता, ही इज वरीड, ठीक है। या ही हैज वरीज ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है? शाबाश बताएं। ही हैज वरीज यहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शाबाश, क्लियर करें, मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ही हैज वरीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ही हैज वरीज। अब यहाँ पे हमने ये जो वरीज लिखा है, ये हमने प्लूरल लिखा है, ठीक है। ही हैज वरीज प्लूरल देखा है, तो परेशानियां, क्या परेशानियां, उसको बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो परेशानियों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ही हैज वरीज। तो ये 100% सेंटेंस आपका सही है, ये सेंटेंस गलत नहीं है, इसको आप काट दें। ही इज शॉकिंग, ही इज शॉक्ड, ही इज शॉकिंग होगा, ही इज शॉकिंग आपका नहीं होगा, आप कहेंगे ही इज शॉक्ड। एक सिंपल फार्मूला है, ही इज शॉक्ड, तो शॉकिंग आपका नहीं होगा, ही इज शॉक्ड आपका होगा, ठीक है। इट इज सरप्राइजिंग या इट इज अमेजिंग, इट इज सरप्राइजिंग, इट इज अमेजिंग, एक सेंटेंस आप बनाए इट इज अमेजिंग का। शाबाश, इट इज अमेजिंग, इट इज शॉकिंग, सरप्राइजिंग का सेंटेंस बनाए, देखो।
अच्छा, ही सही है, सही है, सही है। ही इज शॉक्ड, इट इज अमेजिंग वैली, इट इज सरप्राइजिंग गिफ्ट, सही है। अली वाज शॉक्ड व्हेन ही सॉ एन एनिमी, सही है, जबरदस्त, वेरी गुड। अली वाज शॉक्ड, अली वाज शॉक्ड व्हेन ही सॉ एन एनिमी, इट इज शॉकिंग न्यूज, वेरी गुड, इट इज शॉकिंग। हाँ, इस तरह सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ज्यादातर यही मसला होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि अगर हम इसी स्ट्रक्चर को एक दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका हमारा क्या है। दूसरा तरीका में ये आता है कि एक सिंपल फॉर्मेट है, यहाँ मैं इसको कॉपी करके आपको बताता हूँ। इसी सेंटेंस को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम नीचे रखते हैं, नीचे रखने के बाद हम इसको बनाएंगे सरप्राइजिंग। जैसे हमने लिखा इट इज सरप्राइज्ड, इट इज सरप्राइज, सही है, या ही इज सरप्राइजिंग, ही इज सरप्राइजिंग टू नो। तो मुझे आप बताएं, ही इज सरप्राइजिंग टू नो, तो ये सेंटेंस सही है गलत? इट इज सरप्राइज्ड। अब मुझे बताएं ये दोनों सेंटेंस सही है गलत है? शाबाश, मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि ये दोनों सेंटेंस सही है या ये दोनों सेंटेंस आपके गलत है। इट इज सरप्राइज्ड और ही इज सरप्राइजिंग, और ज्यादातर यही सेंटेंस होता है, सरप्राइजिंग टू नो, या इट इज शॉक्ड, ही इज शॉकिंग, ही शॉकिंग, ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग, या ही इज अमेज्ड, या ही इज शॉक्ड। तो कौन सा सही है? तो हमें ये पता नहीं चलता कि इसको कहां इस्तेमाल करना है, ही इज शॉक्ड कहां इस्तेमाल होगा। ठीक है, शॉक्ड को इस्तेमाल करना किस तरह है, शॉक्ड को देखिए किस तरह इस्तेमाल करना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग भाई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग के शॉक, क्लियर है, समझ आ रहा है? तो अब यहाँ पे हम आ जाएं, अब ये चीज मैं आपको समझाऊंगा कि इनको कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यही चीज हम अभी समझेंगे। यही चीज हमें समझनी है कि सरप्राइज को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इट इज सरप्राइजिंग या ही इज सरप्राइज्ड। तो वन टाइम अगर आपको एक दफा ये वर्ड समझ आ गया कि ही इज सरप्राइज्ड जो है या इट इज सरप्राइज जो है होगा या सरप्राइजिंग होगा, तो अब मैं आपको बताता हूं। हम कहते हैं ही इज, हम कहेंगे ही इज सरप्राइज टू नो, ठीक है, ही इज सरप्राइज टू नो अबाउट योर स्किल्स, आपके स्किल्स, आपके स्किल्स के बारे में। और अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इट इज यहाँ पे आप लगाएंगे इट इज लगाने के बाद सरप्राइजिंग टू नो, इट इज सरप्राइजिंग टू नो अबाउट योर स्किल्स। क्लियर हो रहा है? बता दे जाए, इट इज शॉक्ड नहीं होगा, आप इस्तेमाल करेंगे इट इज शॉकिंग, इट इज शॉकिंग टू नो, या आप लिखेंगे ही इज शॉक्ड, क्या, ही इज शॉक्ड टू नो। तो किस तरह इस्तेमाल करना है, दिस इज टू बी अंडरस्टूड, ही इज शॉक्ड टू नो। ही इज अमेजिंग अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे ही इज एन अमेजिंग पर्सन। क्लियर है? समझ आ रहा है? शाबाश, बताते चले तो मुझे पता चले कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल 100% समझ आ रही है। ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती और पढ़ते भी हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन अगेन वही मसला होता है कि जब सेंटेंस आ जाए टेस्ट में, जब पेपर में आ जाए, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किस तरह होगा, कि सर ये किस तरह होगा। यहाँ पे जाके इनको मसला हो जाता है, अगेन इनको मसला हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा भाई। ठीक है, समझ आ रहा है? एक सेंटेंस अभी आप बनाएं।
तो अभी आप देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ही इज सरप्राइज टू नो होगा आपका, ही इज सरप्राइज टू नो, इट इज सरप्राइजिंग टू नो, इट इज शॉकिंग टू नो, ही इज शॉक टू नो, ही इज एन अमेजिंग पर्सन या पर्सनैलिटी। यहां तक आपको मेरे ख्याल में समझ आ रहा है। हाँ, इट इज अमेजिंग गिफ्ट फॉर मी टू मेक समवन शॉक्ड। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे वरीज की और वरीड की, जो हम बात कर रहे थे, ही इज हम लिखेंगे ही इज वरीड, ही इज वरीड लगाएंगे, या आप कहेंगे ही हैज वरीज, या आप लगा सकते हैं कि ही हैज गॉट वरीड, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ही इज वरीड इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको देयर आर आप लगा सकते हैं कि देयर आर मेनी वरीज, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? शाबाश, मुझे बताएं कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ है कि किस किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाए तो इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, दिस इज टू बी अंडरस्टूड। ही इज सरप्राइज टू नो, इट इज सरप्राइजिंग टू नो, ही इट इज शॉकिंग टू नो, इट इज शॉक्ड आप इस्तेमाल, इट इज शॉकिंग टू नो, या ही इज शॉक्ड टू नो। यहां तक मेरे ख्याल में अभी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि हमें यही सारी चीजें समझनी है कि किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को। और यही स्ट्रक्चर, अभी आप सवाल भी कर सकते हैं, सवाल भी आपके लूंगा मैं, लेकिन हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ही इज वरीड हमने लिखा, या ही इज शॉक्ड, या ही इज अमेज्ड, या ही इज सरप्राइज्ड, या आप कहते हैं आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर, या आप कहते हैं ही इज शॉकिंग। ही इज शॉकिंग आपका गलत, ही इज सरप्राइजिंग आपका गलत, ही इज सरप्राइज्ड होगा, ये शॉकिंग आप यहां से काटेंगे, ही इज सरप्राइजिंग काटेंगे। क्लियर है? यू आर अमेजिंग पर्सनैलिटी, ये आपका 100% सही है। वरना आप कहते हैं यू आर अमेज्ड, ही इज अमेज्ड, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक और स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, वन बाय वन समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया फार। अच्छा, अगर आपकी तस्वीर कम छोटी हो रही है तो इसको आप जूम करें, फार, फारदर और फारदेस्ट। ठीक है, अगर हम आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ऑफ लाहौर एंड इस्लामाबाद, द लेटर इज द फारदर। द लेटर, ये जो लेटर है इसका जो इस्तेमाल है ये आपका डिफरेंट इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बच्चों को नहीं आता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज ऑफ फारदर। तो इसका मैं अभी आपको क्लियर बताता हूँ। अब ये वाला जो वर्ड है ये फर्दर है, ये फारदर है, फारदर है, ये फारदर है, और ये आपका फर्दर है। इन दोनों में फर्क है, फर्दर में अलग है और फारदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि फारदर दूर को कहा जाता है, ए आता है, और ये फर्दर जो है ज्यादा और ज्यादा। जैसे आप कहते हैं कि आई वांट टू गेट फर्दर एजुकेशन, फार्दर एजुकेशन नहीं, आप कहते हैं फर्दर एजुकेशन। तो सवाल में इस तरह आपके आते हैं ऑप्शंस। प्लीज कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर। अच्छा, कॉन्टेक्ट के साथ ज्यादातर लोग 8 इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम कॉन्टेक्ट 8 लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट 8, प्लीज कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट 8 हम लगा सकते हैं? शाबाश बताएं मुझे, हेलो, शाबाश मुझे बताएं कि आपको पता है कि कॉन्टेक्ट 8 होगा या कॉन्टेक्ट 8 नहीं होगा? चलें, अभी आप देखें, आगे चलते हैं, इसी को हम समझेंगे। हाँ, तो कांटेक्ट के साथ हम 8 नहीं इस्तेमाल करते भाई। प्लीज कांटेक्ट द गिवन नंबर, 8 की जरूरत नहीं है, और ज्यादातर आपको मिलेगा कांटेक्ट। प्लीज कांटेक्ट सर रशीद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आ जाए कांटेक्ट, यहाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, तो आपके लिए ऑप्शन से नन ऑफ देम। प्लीज कांटेक्ट सर रशीद। विद नहीं होगा, विद नहीं होगा, टू नहीं होगा, 8 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप कहेंगे प्लीज कांटेक्ट सर रशीद। हाँ हाँ, वीडियो वीडियो मैंने लाइव चलाई है भाई, ये वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ।
ये मैंने लाइव चलाई है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लीज कांटेक्ट मी लेटर। तो कांटेक्ट मी लेटर, ये वाला लेटर आपका अलग है, ठीक हो गया। ही डजंट ट्रस्ट, ही डजंट ट्रस्ट, इसमें जो आपका देखिए अभी मैंने आपको बताया, अगर एज अ वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कौन सा सही है, विद आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा, या नन ऑफ देम। शाबाश। ही डज नॉट ट्रस्ट डैश फ्रेंड्स, वो दोस्तों पे यकीन नहीं रखता। तो इसमें कौन सा सही है ऑप्शंस, वो मुझे बताएं। शाबाश अरियब, शाबाश। कौन सा है जो आप लोगों को नहीं आ रहा और आप लोगों को आ रहा है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं भाई। अच्छा, डी वाला होगा, डी वाला ऑप्शंस, डी वाला ऑप्शंस, ये वाला नन ऑफ देम। वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। चले आगे चलते हैं। ये वाला लेटर है और ये लेटर है और ये लेटर है, तीन है। एक आप देखें LATER और LATTER, और उसके बाद LETTER आपका आता है, डबल LA और LE। इसको देखें, आई विल मीट माई फ्रेंड लेटर, बाद में या थोड़ी देर के बाद। जैसे आप मोबाइल पे कॉल करते हैं तो कोई बंदा आपको कहता है प्लीज कॉल लेटर, कॉल द पर्सन लेटर, तो उसमें जो लेटर होगा वो ये वाला होता है, आई विल मीट यू लेटर, उसमें ये वाला लेटर होता है। बाकी ये वाला लेटर नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका, ना ही आपका ये होगा, ये दोनों अलग हैं आपके। बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, अब इसमें देखें, बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, लेटर इज फार्दर। अब लेटर इज फार्दर किसको शो कर रहा है, शाबाश बताएं। ये जो लेटर है ये किसको शो कर रहा है, लाहौर को या इस्लामाबाद को। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। He doesn't trust on me नहीं होगा भाई, he doesn't trust me सुलेमान हसन, he doesn't trust me। तो इसमें जो आपका जो सही ऑप्शन है, जो आपका सही ऑप्शन है वो ये होगा कि भाई जो लेटर है जो इस्लामाबाद, अब लेटर यहाँ पे इस्लामाबाद, और ऑप्शन में आपको इस तरह तीन लिए ही ऑप्शन आ सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी लेटर आ सकता है, और गलत स्पेलिंग भी आ सकती है इसके साथ। फर्दर के लिए मैंने ज्यादा बताया, वी वेंट टू इस्लामाबाद टू गेट, यहाँ फर्दर ज्यादा एजुकेशन, ये आपका फर्दर आ गया। चले आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल, ये सवाल आता है, और प्रैक्टिकेबल, एक प्रैक्टिकल दूसरा प्रैक्टिकेबल। तो इसको समझते हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ, दिस जॉब इज नॉट प्रैक्टिकेबल। अब प्रैक्टिकेबल का मकसद है ना करने जैसी नौकरी, क्या, ना करने जैसी नौकरी, जिसको ना किया जाए, मतलब मजेदार नहीं, अच्छी नहीं है, ना करने जैसी नौकरी। क्लियर है। तो दिस जॉब इज नॉट प्रैक्टिकेबल, दिस वर्क इज नॉट प्रैक्टिकेबल, ना करने जैसा, तो उसको कहा जाता है प्रैक्टिकेबल। अदरवाइज आप प्रैक्टिकल, जो लोग होते हैं, काफी लोग प्रैक्टिकल होते हैं, काफी इम्प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद आते हैं, हमने इस्तेमाल किया डिक्री और डिग्री, फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेजोलेट और डिजोलेट। और डिक्री एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट इज समथिंग मस्ट हैपन, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए हम डिक्री का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पास करती है, डिक्री का मकसद है ऑर्डर, ऑर्डर को डिक्री कहा जा रहा है। और ये आपका डिग्री है जिसको सनद आप कहते हैं, अमाउंट और लेवल ऑफ समथिंग, दिस जॉब डिमांड्स अ हाई डिग्री स्किल्स, ठीक है, फैकल्टी भी इसको कहा जाता है। ये डिजोलेट देखे, ये डिजोलेट, इसमें डबल एस आ रहा है, उसमें एक एस आ रहा है, इसका मकसद है बंजर, और इसका मकसद है इमोरल। ही लेड अ डिजोलेट लाइफ मींस ऐसी लाइफ जो कभी, मतलब कभी मरने वाला ना हो। मेनी स्टूडेंट नॉट वर्किंग हार्ड एज कंपेयर टू, यहाँ पे देखते हैं डिजोलेट बंजर, टू डिस्क्राइब अ प्लेस दैट इज एम्प्टी एंड नॉट अट्रैक्टिव। बंजर जमीन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिजोलेट है, और ये डिजोलेट का मकसद है इमोरल। वैसे बेसिकली मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो है आपकी मीनिंग, वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये हमारा बेसिकली टास्क है। आगे चलते हैं, डिफर का इस्तेमाल करते हैं, डिफर के साथ फ्रॉम भी लगाते हैं, डिफर के साथ विद भी लगाते हैं। तो फ्रॉम की मीनिंग अलग होगी, विद की मीनिंग अलग होगी। हिज आर्ग्यूमेंट्स डिफर फ्रॉम हर्स, जब भी आप ये पजेसिव नाउन एंड में देंगे तो उसके साथ एस आता है, हर्स, योर्स, देयर्स या हिज, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एस जरूर आएगी। हिज आर्ग्यूमेंट्स डिफर, डिफर फ्रॉम मतलब उससे मुख्तलिफ, उससे मुख्तलिफ है। और यहाँ पे डिसएग्री करना है, आई डू नॉट लाइक टू डिफर विद यू,
मतलब यहाँ पे इसका मकसद ये है तो मुत्तफिक होना किसी बंदे के साथ। क्लियर है? चलें आगे चलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल वाला जो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकेबल। इज इमरान खान अ प्रैक्टिकल पर्सन और दिस प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकेबल। और ये बेजान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है कोई चीज है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि प्रैक्टिकेबल है। अदरवाइज कोई इंसान के साथ हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स आर नॉट प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ। She enveloped a letter in an envelope to be sent to a relative. She enveloped a letter in an envelope. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई आ रहा है आपका, इसमें देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसमें आपका ई नहीं आ रहा और इसमें आपका ई आ रहा है, तो फर्क क्या है? प्लीज कवर। अब यहाँ पे जो एनवेलप है ये कवर का सेंस दे रहा है या ओवरकम का सेंस, ओवरकम योर इमोशंस ब्यूटीफुली टू अवॉइड गेटिंग हर्ट, तो यहाँ कवर का सेंस दे रहा है ये वाला एनवेलप। अगर ये वर्ड आ जाए इसमें आपकी ई आएगी, पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर, लिफाफा, ये आपका लिफाफा है, लिफाफे को आप एनवेलप कहते हैं जिसमें एंड में ई आती है, और ये एनवेलप का मकसद है ढांपना किसी को किसी चीज के साथ। क्लियर है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश, बताते चले। She received an envelope, अब यहाँ पे she received an envelope, ये आप इसमें ई आ रही है और इसके बाद आपकी ई नहीं आ रही। From a postman, क्लियर है? चलें आगे चलते हैं। डिफर फ्रॉम, अभी मैंने आपको बताया डिफर फ्रॉम और डिफर विद। अब यहाँ पे डिफर विद का जो मैंने अभी आपको बताया वो टू डिसएग्री विद समबडी एल्स, तो डिसएग्री के लिए डिफर विद, और डिफर फ्रॉम का मतलब होता है नॉट सिमिलर टू समथिंग। हर ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम हर ब्रदर, तो डिफर्स फ्रॉम मतलब नॉट सिमिलर मतलब मुख्तलिफ होना, इसका मकसद है कि मुख्तलिफ, तो फ्रॉम आप लगाते हैं। ये बेसिकली निकला गया है आपका, किससे निकला गया है? डिफरेंस से, इससे निकलता है डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंटली या डिफरेंसेस, ठीक है? तो उसी के साथ दो प्रेपोजिशंस होती है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक विद वाली प्रेपोजिशन से और दूसरी फ्रॉम वाली प्रेपोजिशंस। तो इसमें आप समझते जाएं कि विद और फ्रॉम कहां कहां इस्तेमाल होगा। जैसे माय ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम यू, या फ्रॉम योर्स भी आप लगा सकते हैं कि माय ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट हमेशा आपके साथ फ्रॉम लेता है, टू नहीं लेता, देन नहीं लेता, डिफरेंट फ्रॉम। My opinion is different from yours, या my thinking is different from my brothers, मेरी जो सोच है मेरे भाइयों से मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आपकी आएगी from, ठीक है? चलें अभी आप एक सेंटेंस बनाएं जिसके साथ आप या तो डिफर विद इस्तेमाल करें या डिफर फ्रॉम इस्तेमाल करें। चलें हरी अप, एक सेंटेंस बनाएं आप, चलें बनाए। चले सही है। योर थॉट्स डिफर फ्रॉम ब्रदर, सही है। माय ड्रेस कलर इज डिफरेंट फ्रॉम हर, सही है। सना मोहसिन, आई डोंट डिफर विद माय टीचर्स, शी डिफर्ड फ्रॉम माय ओपिनियन। these glasses differ from yours, इफ्तिकार। बाबर अली, हर कार इज डिफरेंट फ्रॉम मी, डिफरेंट फ्रॉम मी नहीं होगा भाई, फ्रॉम माय कार, फ्रॉम माइन या माइन लगा सकते हैं। हर कार इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, इस तरह आप लगा सकते हैं, या माय कार रिपीट हो जाएगा आपका। माय थिंकिंग डिफर्स फ्रॉम माय ब्रदर, सुलेमान ने लिखा है, सही है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक हो गया, सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब।
आगे चलते हैं, यहाँ पे डिड्यूस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि डिड्यूस किस तरह इस्तेमाल होगा। टू रीच एन आंसर और अ डिसीजन बाय थिंकिंग केयरफुली अबाउट द नॉन फैक्ट्स, तो डिड्यूस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी कैन नॉट डिड्यूस वेरी मच फ्रॉम दीज फिगर्स। अब डिड्यूस का मकसद है कि टू रीच एन आंसर और अ डिसीजन, तो ये सिमिलर वर्ड ज्यादातर पेपर्स में आते हैं, और या तो आप डिड्यूस इस्तेमाल करते हैं या आप इम्प्लाई का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्लाई का मकसद है कि अपनी तरफ से किसी इंसान के ख्याल या एक्सप्रेशन देना, या इमोशंस के बारे में, ओपिनियन के बारे में, व्यूज के बारे में आप इम्प्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लाई। सपोज कि मैंने कोई बात कही और उस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे और आप अपनी तरफ से उसकी मीनिंग निकालेंगे, तो आप मेरे इमोशंस के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इम्प्लाई करेंगे। अदरवाइज रीच एन आंसर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डिड्यूस इस्तेमाल करते हैं। डिड्यूस जैसे वी कैन नॉट डिड्यूस वेरी मच फ्रॉम दीज फिगर्स, कोई आपने फिगर दी है तो उस फिगर में आप डिड्यूस करते हैं, ठीक है, डिड्यूस। अगर आप अपनी तरफ से किसी बंदे के इमोशंस के बारे में पहुंचते हैं या सोचते हैं या कुछ करते हैं तो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इम्प्लाई। He deducted and implied criticism of the way he was trusted, तो ये डिडक्टेड है किसी के बारे में, किसी ज्यादातर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एजेंसी डिडक्ट करती है किसी चीज को, किसी इंक्वायरी के बारे में। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब इसको और समझते हैं। ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर और कंपैरिजन, और कंपेयर और कंट्रास्ट में क्या फर्क है ये मैं समझाता हूँ। लेकिन कंपेयर के साथ ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इस्तेमाल किया एज कंपेयर्ड, तो यहाँ लोग क्या करते हैं, ये वाली जो ईडी है ना ये काट देते हैं। लोग इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर या तो ई तो डालते हैं लेकिन डी नहीं डालते, एज कंपेयर टू अली, तो ये वाला सेंटेंस गलत है। आप इसमें लिखेंगे एज कंपेयर्ड इसमें असलम इज वर्किंग हार्ड। क्लियर है? या आप इस्तेमाल कर असलम इज वर्किंग हार्ड एज कंपेयर टू अली। अगर आप कंपेयर शुरू में देंगे तो यहाँ आपकी कामा आएगी, देख लें आप। अगर आप यहाँ बाद में देंगे तो एज कंपेयर टू फिर आपकी कामा नहीं आएगी भाई। यू आर रियली वर्किंग हार्ड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। यू आर रियली वर्किंग हार्ड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। भाई क्लियर हो रहा है? एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर यूज्ड टू वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे देखें एज कंपेयर टू मेनी स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज एज, यू आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। भाई अब एज कंपेयर का इस्तेमाल करें, शाबाश देखूं मैं। चलें भाई, एज कंपेयर को इस्तेमाल करें। आई वांट टू सी कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया है। एज कंपेयर भाई, शाबाश। सही, अब एक सेंटेंस बनाएं। Just make one sentence. As compared to him, Ali runs faster than him. Pakistan is backwardness. Pakistan is backwardness नहीं होगा भाई। Pakistan is backward as compared to Mumtaz भाई। She is looking beautiful as compare। Again देखें सना ने फिर compare लगाया है। अभी मैंने बताया कि कंपेयर, जब भी आप एज कंपेयर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ईडी आएगा, और वही चीज जैसे मैंने आपको बताया वही चीज आपने इस्तेमाल की है, सेम चीज जो मैंने पहले गलती निकाली आपने। दे आर टीचिंग वेल एज कंपेयर टू अदर, सही है। हिज ड्रेस लुक्स गुड एज कंपेयर टू माय ड्रेस, सही है, ये ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त। ग्रामर इज वीक एज कंपेयर, हो अगेन सुलेमान ने बनाया। एज कंपेयर नहीं होता भाई, एज कंपेयर्ड होता है। ईडी, अल्लाह के बंदो, ईडी आएगा, ईडी आएगा आपका, एज कंपेयर नहीं होता। मुझे पता है ना कि लोग गलती कहाँ करते हैं, और वही चीज मैं पॉइंट आउट करता हूं जहां पे लोग गलती करते हैं। सॉरी सर, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू हर। हाँ ठीक है, यहाँ आप सही है, अब ठीक है, अब ठीक है। ग्रामर भाई, ग्रामर आप अच्छी करें, अपनी ग्रामर अच्छी करें
तो मजा आएगा, ग्रामर अच्छी नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चले अब यहाँ पे आते हैं। ये देखें डाउट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एम्बिग्यू। आप जूम कर सकते हैं, जो जूम जिनको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इशू हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, ही इज एम्बिग्यूअस अबाउट हिज सक्सेस, एम्बिग्यूअस और ऑल टुगेदर एम्बिग्यूअस का इस्तेमाल किया है, कॉम्प्लिकेटेड शुड बी एम्बिग्यूअस का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया है एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी का मकसद होता है, यहाँ पे देखें, द टेस्ट इज फुल ऑफ एम्बिग्यूटीज का मकसद है डाउट्स, डाउट्स के बारे में। ये डाउट्स का सिमिलर वर्ड है, द टेस्ट इज फुल ऑफ डाउट्स या टेस्ट इज फुल ऑफ एम्बिग्यूटीज, दोनों वर्ड सिमिलर हैं। अगर सिमिलर वर्ड्स आ जाएं, सिमिलर वर्ड्स आ जाएं तो आपको पता चलेगा कि या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाउट्स या आप इस्तेमाल कर सकते हैं एम्बिग्यूटीज, और इससे एम्बिग्यूअस निकला गया है। या आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं डाउटलेसली, और डाउटलेसली का जो सिमिलर वर्ड्स है वो इंडिप्यूटेबली है। डाउटलेसली, यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, यू आर हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्कर नहीं होता कोई भी, लोग इस्तेमाल करते हैं ही इज हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर नहीं होता, ही इज हार्ड वर्किंग होता है। इसको जहन में रख लें, ही इज हार्ड वर्किंग, के सर ने बताया था हमें। इंडिप्यूटेबली, यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होगा, हार्ड वर्कर्स नहीं होगा भाई, हार्ड वर्कर्स। ठीक है, ही इज रियली हार्ड वर्किंग, तो यहाँ ऑप्शंस आएंगे, ही इज रियली हार्ड वर्कर, ही इज रियली वर्किंग हार्ड, या नन ऑफ देम आएगा, या हार्ड वर्किंग आपका आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ही इज रियली वर्किंग हार्ड बॉय, वर्किंग हार्ड बॉय नहीं आएगा। ठीक है, हार्ड वर्किंग बॉय आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश, होता है मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नाउ यू आर रियली वर्किंग हार्ड टू गेट सक्सेस, या यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। ही हैज अ डाउट एज अ नाउन होगा अबाउट योर बिहेवियर, या ही ऑलवेज डाउट्स योर बिहेवियर, यू ही डाउटेड योर बिहेवियर। यहाँ पे आपका ये थर्ड फॉर्म वर्ब की है, और ये भी आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपका नाउन है। यू मे हैव, यू हैव मेनी डाउट्स, ये आपका नाउन है अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड इट्स रोल। ही ऑलवेज, इसमें क्या आएगा, शाबाश, इसमें बताएं, ही ऑलवेज में क्या आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, डाउट, डाउटिंग, डाउट्स, या नन ऑफ देम। ही ऑलवेज डाउट, सी आएगा। अच्छा, सी, सी बाबर कह रहे हैं कि सी आएगा, सबसे पहले बता रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि डाउट्स भाई आएगा, ही ऑलवेज डाउट्स, क्योंकि देखें यहाँ पे ही है ना, तो ही की वजह से ये कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है, ही इज डाउट हिज फ्रेंडशिप, या डाउटिंग या डाउट्स। तो जब आप इस तरह इज इस्तेमाल करेंगे तो हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ही इज डाउटिंग हिज फ्रेंडशिप। क्लियर है, चले, शाबाश, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको 10 मिनट जो है एक टेस्ट भेज रहा हूँ, एक टेस्ट एमसीक्यूज भेज रहा हूँ, पासवर्ड भी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको आप हल करें, उसके बाद रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें। रेडी रहें, अभी 1 सेकंड में मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, और वो जो टेस्ट होगी वो आप टेस्ट करने के बाद सिमिलर वर्ड्स की होगी, जिससे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आपको समझ आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही। कुछ चीजें नहीं होंगी, कुछ चीजें जो अभी पढ़ाई हैं वो होंगी, तो उसके बाद रिजल्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ठीक हो गया, तो बस अब क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।